Good morning. This is Imran Ul Haq with a new reading video, and today you can see my book is 17. This is Academic Insight and Evolution, and it's reading passage 3, test 2. Okay, and insight or evolution. This seems to be a bit technical and new and dry sort of passage. Let's see what kind of questions are given, and there are some. Questions a nightmare, you can say, for the students, and this one is multiples, and these are long multiples. Let's see the questions from 27 to 31. Okay, so choose the correct letters A, B, C, D. You can see these are A, B, C, D are given. Write the correct letter in boxes 27 to 31 on your answer sheet, and you will have to write down your answers in boxes when you are sitting in exam. Okay, but now just we are doing practice, so we will write its answer here on the practice sheet. Okay, let's see. First of all, read out the first what you call that question. The purpose of the first paragraph is to, okay, what is the, so this is the, you can see a clue word. When uh, the writer says first paragraph, go straight to the first paragraph. देखते हैं पहले पैराग्राफ में क्या दिया है। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं हम पहला पैराग्राफ। ओके, scientific discovery is popularly believed the result from the sheer genius of such intellectual stars such as naturalist Charles Darwin and theoretical physicist Albert Einstein। द साइंटिफिक डिस्कवरी जो है वो आमतौर पर यकीन किया जाता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल स्टार्स हैं, जैसे कि नेचुरलिस्ट है और डार्विन और अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनकी मेहनत का नतीजा है। आवर व्यू ऑफ सच यूनिक कंट्रीब्यूशन टू साइंस ऑफन डिसरिगार्ड्स द पर्सन्स प्रायर एक्सपीरियंस। आवर व्यू ऑफ सच यूनिक कंट्रीब्यूशन टू साइंस, साइंस में ये जो कंट्रीब्यूशन होता है इनके बारे में हमारा जो नज़रिया है ना, ऑफन डिसरिगार्ड्स द पर्सन्स प्रायर एक्सपीरियंस, वो इंसान के पहले तजर्बे को नहीं देखता है, एंड एफर्ट्स ऑफ देयर लेसर नोन प्रेडिसेसर, और उनके जो कम जाने जाने वाले प्रेडिसेसर्स हैं उनकी एफर्ट्स को भी नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है जी। कन्वेंशनल विजडम ऑल्सो प्लेसेस ग्रेट वेट ऑन इंसाइट। कन्वेंशनल विजडम, आपने देखा है ये जो रवायती हिकमत होती है, रवायती अकल होती है, उसको कहते हैं कन्वेंशनल विजडम। ऑल्सो प्लेसेस ग्रेट वेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा जोर देती है ऑन इनसाइट, बसीरत पर, इन प्रमोटिंग ब्रेक थ्रू साइंटिफिक अचीवमेंट, जो साइंसी कामयाबियां हैं उनके जो कामयाबियों की जो फ़रोग है उसके लिए कन्वेंशनल विजडम जो है वो भी काफ़ी बसीरत पर जोर देती है। एज इफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली पॉप इनटू समवंस माइंड, जैसे कि आइडियाज़ खुद ब खुद इंसान के दिमाग में आ जाते हैं और फुली फॉर्म्ड होते हैं और फंक्शनल होते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं जी कि यहाँ पे द पर्पज ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, डिफेंड पर्टिकुलर बिलीव्स। अच्छा देखें, यहाँ पे किसी किस्म के कोई जो पर्टिकुलर बिलीव्स हैं उनको डिफेंड नहीं किया जा रहा। अगर आप सारा यहाँ पे पढ़ लें तो ये बिलीव ज़रूर है कि ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी है वो चार्ल्स डार्विन और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जो ज़हीन लोग हैं उनकी मेहनतों के नतीजे के तौर पर ये डिस्कवरीज होती हैं। लेकिन अगर आप देखें ऑफ सच व्यू ऑफ सच यूनिक इस डिसगार्ड द पर्सन प्रायर, तो कहीं पे भी ये आपने पढ़ा है तो कहीं पे भी ये नहीं है कि किसी के पर्टिकुलर बिलीफ जो हैं उसको डिफेंड किया जा रहा है। कंपेयर सर्टन बिलीफ्स, अच्छा देखें कंपैरिजन का भी कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ कि इसको हमने जब पढ़ा है तो हमें पता चल जाता है क्या है कि कहीं पे कहीं कोई कंपैरिजन हुआ है। हाँ जी, ये आपने सारा इसको गो थ्रू किया है तो कहीं पे भी कंपैरिजन का जिक्र भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास डिसप्रूव अ वाइडली हेल्ड व्यू। डिसप्रूव एक वाइडली हेल्ड व्यू है। ठीक है जी, वाइडली हेल्ड व्यू क्या है, वो ये है कि साइंटिफिक डिस्कवरी जो है वो आमतौर पर ये यकीन किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल स्टार्स इनकी मरहून मेहनत है, और हमारा ये व्यू है कि ये जो यूनिक कंट्रीब्यूशन टू साइंस जो है वो हम अक्सर इनके जो आबाओ-अजदाद ने जो इस पे मेहनत की होती है उसको निगेट कर देते हैं। फिर कहता है कन्वेंशनल विजडम आल्सो ग्रेट वेट ऑन द
प्रमोटिंग ब्रेक थ्रू साइंटिफिक अचीवमेंट। जो साइंसी कामयाबियों में पेशरफ्त होती है उसमें जो रवायती हिकमत है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। जैसे कि आइडियाज़ खुद ब खुद इंसान के जिस्म दिमाग में आ जाते हैं और वो फुली फार्म्ड होते हैं और वो फंक्शनल होते हैं। अब देखें कि यहाँ पे भी कहीं पे भी डिसप्रूव का वर्ड नहीं है कि उसको डिसप्रूव किया जा रहा है, तो एक ये आती है आउटलाइन अ कॉमन अजम्पशन। ये देखें आउटलाइन अ कॉमन अजम्पशन है कि एक कॉमन अजम्पशन जो है उसको फार्म किया जाता है। और वो कौन सा है कॉमन अजम्पशन? वो ये है कॉमन अजम्पशन। उसको कौन सा है कॉमन अजम्पशन? ये देखें कन्वेंशनल विजडम ऑल्सो प्लेसेस ग्रेट वेट। ये कॉमन अजम्पशन है, ये वाला कि बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है इनसाइट पर, ठीक है। और इससे जो साइंटिफिक कामयाबियां हैं उनके जो पेशरफ्त है उसको फ़रोग मिलता है और आइडियाज़ जो है इसमें आइडियाज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली, तो ये कन्वेंशनल विजडम है और ये एक कॉमन अजम्पशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द राइटर्स डूइंग इन द सेकंड पैराग्राफ। तो जब वो सेकंड पैराग्राफ की बात करता है तो ये टाइम सेविंग के लिए काफ़ी अच्छा हरबा है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे ही जाएं। राइटर्स क्या कर रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, हम देखते हैं कि राइटर्स क्या कर रहे हैं। इवन यू कैन सी दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ, ओके, द सेकंड वन। देयर मे बी सम लिमिटेड ट्रुथ टू दिस व्यू। लेकिन वो कहता है कि ये जो कन्वेंशनल विजडम का है ना, कि इसमें जो साइंटिफिक जो कामयाबों की ब्रेक थ्रू होती है, ठीक है, और आइडियाज़ दिमाग में खुद ब खुद आ जाते हैं, फुली फॉर्म्ड भी होते हैं, फंक्शनल भी होते हैं। वो कहता है कि इस व्यू को, इस जो व्यू है इसको देयर मे बी सम लिमिटेड ट्रुथ, इसमें बहुत कम सच्चाई हो सकती है। आप देख सकते हैं कम सच्चाई हो सकती है। फिर क्या कहता है, हाउ एवर वी बिलीव। ये देखें वी है, बिलीव हम यकीन करते हैं, यहाँ पे राइटर्स है, राइटर्स वी बिलीव, क्या बिलीव करते हैं जी, वो देखते हैं दैट इट लार्जली मिस रिप्रेजेंट्स, ये गलत रंग देता है द रियल नेचर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिफिक डिस्कवरी जो है, साइंसी दरियाफत की जो असल नेचर है उसको ये गलत रंग देता है, गलत नुमाइंदगी करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कह रहे हैं लार्जली बिलीव, हमारा यकीन है कि ये साइंसी जो डिस्कवरी की असल नेचर है उसको गलत पेश करता है, ठीक है, गलत रंग, एज वेल एज दैट ऑफ क्रिएटिविटी को भी और इनोवेशन को भी इन मैनी अदर रेलम्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। इंसानी कोशिशों की जो दूसरे मैदान हैं वहाँ पे भी जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, उसको भी गलत रंग दिया जाता है। साइंटिफिक डिस्कवरी जो है उसकी असल नेचर को भी गलत रंग दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए क्रिटिसाइजिंग एन ओपिनियन, आपने देखा है पहले भी, क्रिटिसाइजिंग, यहाँ पे वो सिंपल क्रिटिसाइज ही कर रहा है। कहाँ क्रिटिसाइज कर रहा है, जब वो कहता है, ये देखें कि लिमिटेड ट्रुथ है इस व्यू के बारे में, बहुत कम इसके बारे में सच्चाई है। फिर वो कहता है कि ये मिस रिप्रेजेंट करता है साइंटिफिक डिस्कवरी जो है उसकी असल नेचर को, ये मिस रिप्रेजेंट करता है, गलत रंग दे के पेश करता है, यानी इसको वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ये देखें क्रिटिसाइजिंग एन ओपिनियन, जो कन्वेंशनल विजडम की ओपिनियन है उसको वो कि फुली फॉर्म्ड आइडियाज़ आ जाते हैं दिमाग में, ठीक है, वो फंक्शनल भी होते हैं, ठीक है जी। तो ये कन्वेंशनल विजडम वाली जो है वो क्या नाम है उसका, व्यू है, उसकी बात करता है। क्रिटिसाइजिंग एन ओपिनियन, जस्टिफाइंग अ स्टैंड पॉइंट, क्या यहाँ पे किसी चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई किया है? नहीं। एक्सप्लेनिंग एन अप्रोच, अच्छा देखिए कहीं पे भी यहाँ पे किसी भी अप्रोच को, किसी भी रिसर्च को वो नियर नेचर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी की बात करता है, लेकिन वो कहीं पे भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। वो तो बता रहा है कि ये अप्रोच है कन्वेंशनल विजडम की, ये जो है इसके बारे में बहुत कम सच्चाई है। और ये राइटर कहते हैं हम यकीन करते हैं कि ये साइंटिफिक डिस्कवरी की जो असल नेचर है उसको गलत रंग में पेश करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा, तो फिर कहता है सपोर्टिंग एन आर्गूमेंट, और किसी भी आर्गूमेंट को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा, आपने सारा ही पढ़ लें तो ये क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि वो मिस रिप्रेजेंट की बात कर रहा है, लिमिटेड ट्रूथ की बात कर रहा है, ये देखिए लिमिटेड ट्रूथ की बात कर रहा है और मिस रिप्रेजेंट द रियल नेचर ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरी है, और साथ ही क्रिएटिविटी के बारे में और इनोवेशन के बारे में जो कन्वेंशनल विजडम है उस पर भी वो यकीन नहीं रखते, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी इन द थर्ड पैराग्राफ, ये देखिए पैराग्राफ, व्हाट डू द राइटर सजेस्ट। ये देखिए राइटर सजेस्ट क्या करते हैं अबाउट डार्विन एंड आइंस्टाइन, डार्विन और आइंस्टाइन के बारे में
वो क्या सजेस्ट करते हैं। ठीक है जी, आपने कोशिश करनी इनको अंडरलाइन कर लें। ठीक है जी, अब ये देखते हैं यहाँ पे ये है 1 2 और ये थर्ड है, आपका थर्ड पैराग्राफ है। सेटिंग असाइड, एक तरफ रखते हुए किन को, सच ग्रेड्स, ये जो अजीम लोग हैं आइंस्टाइन और डार्विन जैसे, हुज मोनुमेंटल कंट्रीब्यूशन आर ड्यूली सेलिब्रेटेड, जिनके बहुत बड़े जो कारनामे हैं उनको मनाया जाता है। ठीक है जी, उनकी कदर की जाती है। वी सजेस्ट, अब ये देखें, वी सजेस्ट अगेन वो कहता है वी सजेस्ट, राइटर सजेस्ट, आप देख रहे हैं। तो जब राइटर सजेस्ट कर रहा है इनके बारे में तो वो क्या कहता है। ठीक है जी, राइटर सजेस्ट दैट इनोवेशन इज मोर प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, कि ये जो है ना इनोवेशन का एक तरीका जो है वो ट्रायल और एरर पर मबनी है, कि कभी इसमें कोई गलती निकल आती है, ऊंच नीच हो जाती है, तो ये एक प्रोसेस का नाम है। ये ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल विजडम की तरह कि आइडियाज़ ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाते हैं, वो फुली फॉर्म्ड भी होते हैं, फंक्शनल भी होते हैं। कहता है ये सिलसिला नहीं है, बल्कि इनोवेशन तो एक ट्रायल और प्रोसेस का नाम है, एरर का नाम है। वेयर 2 स्टेप्स फॉरवर्ड में समटाइम्स कम विद 1 स्टेप बैक, जहाँ पे 2 कदम आगे जाके फिर 1 कदम पीछे आना पड़ता है। एज वेल एज 1 और मोर स्टेप्स टू द राइट और लेफ्ट, कभी आपको 1-2 कदम राइट जाना पड़ता है, लेफ्ट जाना पड़ता है। दिस एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ ह्यूमन इनोवेशन अंडरमाइंस द नोशन ऑफ क्रिएटिव जीनियस, एंड दिस एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ ह्यूमन इनोवेशन, ये इंसानी जिद्दत का जो इर्तकाई नुक्ता नज़र है, नज़रिया है ना, वो अंडरमाइंस, वो रिजेक्ट करता है उस ख्याल को ऑफ क्रिएटिव जीनियस, जो क्रिएटिव जीनियस है उनको, एंड रिकग्नाइजेज द क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। चले जी, तो आप देख रहे हैं क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ प्रोग्रेस, दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू द, अच्छा जी ये देखिएगा जरा, दे रिप्रेजेंट, द राइटर सजेस्ट अबाउट द, क्या सजेस्ट करते हैं इनके बारे में, ये देखें जी, कहता है कि दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। ये देखिएगा, इसको जरा, जनरल रूल है, एक्सेप्शन भी है। अच्छा, देयर वे ऑफ वर्किंग हैज़ बिन मिसअंडरस्टूड, अच्छा देखें कहीं लिखा ही नहीं है कि इन दोनों का जो काम है उसको मिसअंडरस्टूड किया गया। ठीक है, इन दोनों के काम को कहीं पे ट्रायल ऑफ एरर है, 2 स्टेप जाना पड़ता है। ठीक है, एवोल्यूशन व्यू ह्यूमन एंड अंडरमाइन ऑफ नोशन ऑफ क्रिएटिव जीनियस, एंड रिकग्नाइजेज द क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, और साइंटिफिक प्रोग्रेस की जो मजमूई नोयत है उसको जाना जाता है। अगर आप देखें तो कहीं पे भी ये मिसअंडरस्टूड का जिक्र नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर एन आइडियल विच अदर्स शुड एस्पायर टू, वो आइडियल है विच अदर्स शुड एस्पायर टू। ठीक है जी, जो दूसरे लोग भी बनने की ख्वाहिश करते हैं। अब देखें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि दूसरे लोग भी जो हैं उनके वो आइडियल हैं और वो ऐसे ही बनने चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि वो जो है वो ग्रेड्स हैं, ये आइडियल हैं, लेकिन लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। उनकी जो मोनुमेंटल कंट्रीब्यूशंस हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये भी चीज़ जो है वो नहीं लिखी। देयर अचीवमेंट्स डिज़र्व ग्रेटर रिकग्निशन, अच्छा आप देखें, देयर अचीवमेंट डिज़र्व, वो मुस्तक है ग्रेटर रिकग्निशन, ये तो ऑलरेडी, ये देखें, हुज मोनुमेंटल कंट्रीब्यूशन आर ड्यूली सेलिब्रेटेड, उनकी तो जो मोनुमेंटल जो कंट्रीब्यूशंस हैं, खिदमात हैं बहुत ज़्यादा, उनको तो पहले ही ऑलरेडी खिदमात दी जाती हैं, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ग्रेटर। ठीक है जी, देख लें, डिज़र्व ग्रेटर रिकग्निशन, वो मज़ीद बड़ी रिकग्निशन, उनको पहचान की ज़रूरत है, तो ये भी नहीं है। तो ये देख लें, दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू अ जनरल रूल, तो वो देख लें ये वाला ये जो रूल है कन्वेंशनल विजडम का, उसको कहते हैं सेटिंग असाइड, एक तरफ रखते हुए इन ग्रेड्स को, अजीम लोगों को जिनकी जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनको मनाया भी जाता है। तो हम कहते हैं कि इनोवेशन जो है वो एक प्रोसेस ट्रायल एंड एरर्स का है। ये फुली फॉर्म्ड आइडियाज़ नहीं आते, बल्कि ट्रायल एंड एरर है। फिर जहाँ पे आगे जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, कभी गलती हो जाती है, कभी ठीक हो जाता है, तो ये एक प्रोसेस का नाम है। तो ये भी कहता है दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू अ जनरल रूल, ये उस रूल में नहीं आते, ये तो कहते हैं कि भाई ये एक तरीक़ाकार है जहाँ पे ट्रायल और एरर होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सेप्शन, सेटिंग असाइड, तो ये तो एक तरीका है, इनोवेशन का है, प्रोसेस और ट्रायल भी है इसमें। इनको ये कन्वेंशनल विजडम में नहीं आते, सेटिंग असाइड सच ग्रेड्स। हाँ जी, ठीक है, ये देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन निकलसन, आप देख रहे हैं, जॉन निकलसन is an example of a person whose idea,
निकलसन है, जॉन निकलसन, ये आपके पास जो है वो देखते हैं, ये देखें जॉन निकलसन है, ठीक है। कंसिडर वन अनहेराल्डेड, अनहेराल्डेड मीन्स अननोन, जिसके बारे में नहीं जानते लोग। अ मैथमेटिकल फिजिस्ट वर्किंग इन द 1910 हु पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटो एलिमेंट्स, जिसने फ़र्ज किए थे प्रोटो एलिमेंट्स को की जो मौजूदगी थी वो इन आउटर स्पेस में, बाय कंबाइनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ वेट्स ऑफ दीज प्रोटो एलिमेंट्स एटम्स। Nicholson could recover the weights of all the elements in the then known periodic table। वो उस वक्त में जाने जाने वाला जो periodic table था उसके तमाम जो एलिमेंट्स थे उनका वेट जो है वो रिकवर करना चाहता था। These successes are all the more noteworthy given the fact that Nicholson was wrong about the presence of proto elements। इससे साबित हुआ कि निकलसन जो था वो प्रोटो जो एलिमेंट्स थे उनकी मौजूदगी के बारे में गलत था। दे डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। येट अमिड हिज ऑफन फैंसीफुल थेरीज, लेकिन इसकी ये जो फैंसीफुल शानदार जो थेरीज थी उनमें उनमें क्या हुआ था, एंड वाइल्ड स्पेकुलेशन, और ये जो उसकी जो बड़ी जज्बाती जो क्या सराइयाँ थी उनमें, निकलसन ऑल्सो प्रपोज अ नॉवल थेरी, उसने एक और तजवीज़ की थी नई थेरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, आइटम के स्ट्रक्चर के बारे में। नील बोहर उसने ये स्ट्रक्चर ये थेरी पैदा की थी, पेश की थी। नील बोहर द नोबेल प्राइज विनिंग फादर ऑफ मॉडर्न एटम थेरी, वो नील बोहर जो जदीद एटम थेरी का जो है फादर है, जंप्ड ऑफ फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग आइडिया, उसने इस जो शानदार आइडिया था उससे छलांग लगाई, तो उससे उसको मौका मिला टू कंसीव हिज न्यू फेमस मॉडल ऑफ द आइटम। इससे आइडिया से ही उसने अपना जो नया मशहूर एटम का मॉडल है उसको तख्लीक किया, ठीक है जी, उसके बारे में सोचा। चलिए हम देखते हैं। इस्टेब्लिश्ड इज रेपुटेशन एज एन इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट, हम देखते हैं कि जॉन निकलसन जो था वो इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट नहीं था, वो तो अनहेराल्डेड था। ये देखें वो अनहेराल्डेड था, ठीक है, अनहेराल्डेड था। फिर दूसरी बात ये तो नहीं होगा, दूसरी वाज ओनली फुली अंडरस्टूड एट लेटर पॉइंट इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में लेटर पॉइंट इन हिस्ट्री तारीख के आखिर में उसको वाज ओनली फुली अंडरस्टूड, आखिर में उसको समझा गया। देखें कहीं पे भी हमने पढ़ा ही नहीं है लेट द फाउंडेशन फॉर समवन हु वन एल्स ब्रेक थ्रू, लेड द फाउंडेशन, ये देखिए लेड द फाउंडेशन फॉर समवन एल्स, उसने किसी और के लिए बुनियाद रख दी ब्रेक थ्रू, कामयाबी के लिए। अच्छा अब देखें इसने थेरी तो बनाई थी, ये देखें ये येट अमेड हिज फैंसीफुल थेरीज एंड वाइल्ड स्पेकुलेशन निकलसन आल्सो प्रपोज्ड अ नॉवल थेरी, एक नॉवल नई थेरी बनाई अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। अच्छा यहाँ से मौका मिला था नील बोहर को जो प्राइज विनिंग था फादर मॉडर्न एटॉमिक थेरी का था, उसने जंप्ड फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग आइडिया से जंप किया, तो फिर क्या किया, फिर उसने अपनी जो नई फेमस मॉडल ऑफ द एटम थी उसको तश्कील दिया। ये देखें अब थेरी इसकी थी, बुनियाद इसने रखी थी, तो नील बोहर जो था उसने इससे एक जो नई थेरी थी वो एक मॉडल जो था बनाया, लेड द फाउंडेशन फॉर समवन एल्स ब्रेक थ्रू, ये ले ले। इनिशियली मेट विद सेप्टिसिज्म, शुरू में वो जो था ना इस पर शक किया गया या इसको सेप्टिसिज्म था, डाउट किया गया। तो अब देखें कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने उस पर डाउट किया, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट है मल्टीपल ऑप्शंस में, वो है जी व्हाट इज़ द की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द ACDC स्टारअप प्लेसमेंट, ठीक है जी, की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अबाउट द ACDC स्टारअप प्लेसमेंट। ACDC स्टारअप प्लेसमेंट के बारे में एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, वो क्या है देखते हैं जी कि वो क्या है। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे अगर ये देखें तो कहता है सपोर्टिंग फॉर दिस एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ बिहेवियरल इनोवेशन ACDC, ये देखें ये है ACDC हमारे पास, ठीक है। द सो कॉल्ड ACDC startup placement in which the rider's foot in his left startup is placed as much as 27 centimeter lower than the right। ये startup ACDC startup है, जब घोड़े पे बैठते हैं तो दोनों साइड्स पे आपने देखा होगा कि जो राइडर है वो अपने पाँव रखता है, तो वो कहता है कि जो startup placed as much startup placement in which the rider's foot in his left startup is placed as much as 25 centimeter lower than the right।
तो ये जो जब स्टारअप है तो जो राइट की निस्बत जो लेफ्ट है वो 25 सेंटीमीटर लोअर होता है, ये देखें लोअर होता है, ठीक है जी। फिर इट देन द इज बिलीव टू कन्फर इंपॉर्टेंट स्पीड एडवांटेज व्हेन टर्निंग ऑन ओवल ट्रैक। इससे जब आप ओवल ट्रैक पर टर्न लेते हैं तो स्पीड भी बढ़ती है, इससे आपको फायदा होता है। इट वॉज डिवेल्प्ड बाय रिलेटिवली अननोन जॉकी नेम्ड जॉकी वेस्ट्रोप। ये किसने डेवलप किया था जी? अननोन जॉकी ने, ठीक है। हैड वेस्ट्रोप कंडक्टेड मेथोडोलिकल इन्वेस्टिगेशन, क्या उसने कोई मेथोडोलॉजिकल जो तफ्तीश की थी, मुआयना किया था, और एग्जामिन्ड एक्सटेंसिव फिल्म रिकॉर्ड्स, और कोई फिल्म रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया था उसने इन अ श्रूड प्लान, ठीक है जी, टू आउटरन हिज राइवल्स, ताकि ये बनाने से क्या वो अपने मुखालफिन को पीछे छोड़ सकता है। हैड ही फोरसीन द स्पीड एडवांटेज, क्या उसने पहले से जो स्पीड थी उसका कोई फ़ायदा देखा था। दैट वुड बी कन्फर्ड बाय राइडिंग एसीडीसी, जो एसीडीसी के थ्रू उसको मिल सकता था। नो, उसका जवाब है नहीं। ही सफर्ड अ लेग इंजरी, उसको एक लेग इंजरी हुई थी, विच लेफ्ट हिम अनएबल टू फुली बेंड हिज लेफ्ट नी, जिससे वो अपनी लेफ्ट नी जो थी उसको नीचे नहीं कर सकता था। ही हिज मॉडिफिकेशन जस्ट हैपेंड, हिज मॉडिफिकेशन, उसकी ये जो एक महारत थी जो उसने काम किया था वो जस्ट हैपेंड, यानी आम ही हो गई। टू कोइंसाइड विद इनहेंस्ड लेफ्ट हैंड टर्निंग परफॉर्मेंस, टू कोइंसाइड विद इनहेंस्ड लेफ्ट हैंड टर्निंग परफॉर्मेंस, ठीक है जी। अब देख लें, मवाफक हो गई कि उसने उसकी जो लेफ्ट हैंड टर्निंग परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए। दिस लेड टू द रैपिड एंड वाइड स्टेप अडॉप्शन ऑफ riding ACDC by many riders. This led to the rapid and widespread adoption. तो इससे जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ और वाइड स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन हुई, जो राइडिंग ACDC काफ़ी राइडर्स ने राइडर्स जो थे उन्होंने भी इसको इख्तियार कर लिया, ठीक है जी। अ रेसिंग स्टाइल विच कंटिन्यूज इन टूडेज थॉरोबेड रेसिंग। चलिए हम देखते हैं जी कि यहाँ पे और क्या कहता है। वट इज़ द की पॉइंट, द सिंपल रीज़न वाई इट वॉज इन्वेंटेड। ये देख रहे हैं सिंपल रीज़न वाई वॉज इन्वेंटेड, एक सादा सी वजह कि ये क्यों ईजाद हुई। द इंथ्यूजियाज्म विद विच इट वॉज, ये दोनों ही देखने वाली चीज़ें हैं, ये दोनों ही देखने वाली चीज़ें हैं। द रीज़न दैट वेंट इनटू इट्स डेवलपमेंट, द रिसर्च, यहाँ पे किसी रिसर्च की तो कोई बात नहीं हुई, आप देख सकते हैं। द क्लेवरनेस, क्लेवरनेस की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये देखने वाली हैं। द enthusiasm with which it was adopted. What is the key point of interest about the ACDC स्टार प्लेसमेंट? अच्छा, यहाँ पे की पॉइंट जो है ना ACDC स्टार प्लेसमेंट के बारे में है, ठीक है जी। इसमें ये नहीं है कि आपके जितने लोग हैं, इसमें जो की पॉइंट है इंटरेस्ट का वो ये नहीं है कि कितने लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है जी, कितने राइटर्स ने, बल्कि ये है कि ये देखें, no, he just suffered. He suffered leg injury. He left him unable to fully bend. His modification, just his modification, ये जो मॉडिफाई किया है चीज़ों को, जस्ट हैपन, यानी एक सिंपल रीज़न है टू कोइंसाइड विद इनहेंस्ड लेफ्ट हैंड टर्निंग परफॉर्मेंस, के लेफ्ट हैंड टर्निंग जो परफॉर्मेंस है वो उसको बेहतर बना सके। तो ये वो कहता है, ये देखें, हिज सिंपल रीज़न व्हाई इट वाज इन्वेंटेड, वो इसलिए इन्वेंट किया गया था कि उसकी लेफ्ट हैंड की जो परफॉर्मेंस है जब वो लेफ्ट साइड को मुड़ता है, ये देखें, इनसाइड लेफ्ट हैंड टर्निंग परफॉर्मेंस, तो जो लेफ्ट साइड को मुड़ेगा तो इसलिए उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होगी। तो दिस मॉडिफिकेशन जस्ट हैपेंड, सिर्फ इसलिए हुआ। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, ओके। कहता है द सिंपल रीज़न वाई इट वाज इन्वेंटेड, चूँकि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड की, चूँकि उसकी टांग टूट गई थी तो वो उस साइड की जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर बनाना चाहता था। तो ये हमारे पास आज के जो हैं मल्टीपल्स थे हमारे पास इनसाइट एंड एवोल्यूशन के, थोड़े से न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ, ड्राई सॉर्ट ऑफ, एज आई हैव already told you before starting my video. So this was insight or evolution. It was reading passage 3 test 2. Okay, see you in the next video. Bye.